हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आज आपको हाई स्कूल का जो साइंस वाला पोर्शन है मैं उसको अब आज से मैं कवर कराऊंगी। आपको इस चैनल पर साइंस से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं क्लास 10th के वो यहाँ पर कवर कर दिए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साइंस का हमारा जो पहला चैप्टर है जो किस क्लास का है, 10th का है। तो पहला चैप्टर क्या है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो अगर बात करें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि कोई भी जब भी दो तत्व आपस में मिलते हैं और उनमें जो भी अभिक्रिया होगी फिर एक नया तत्व बनता है तो उसी को बोलते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। और उसके लिए जो हम समीकरण लिखते हैं वही हमारा हो जाता है रासायनिक समीकरण। तो बात करें अगर हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ने के लिए तो उससे पहले हमको जानना पड़ेगा क्या, परिवर्तन, कि हमारे जितने भी पूरे ये रिएक्शन होते हैं उसमें कितने टाइप के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली देखा जाए कि रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसमें कितने टाइप के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, दो टाइप के। एक आपका होता है भौतिक परिवर्तन मतलब फिजिकल चेंज, और एक होता है आपका रासायनिक परिवर्तन मतलब केमिकल चेंज। तो हम अगर मान लीजिए आपको भौतिक परिवर्तन समझना है तो सबसे पहले एक बेसिक से एग्जांपल आप देखिए। आप अपने घर में भी इसको देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा जो पानी है, ठीक है, पानी है, पानी से हम क्या किए, बर्फ बना दिए। ठीक, पानी से बर्फ बना दिए या फिर इसी बर्फ को या तो चाहे फिर गर्म करके या फिर वैसे ही इसको किस में चेंज कर दें, फिर से पानी में। तो ये हमारा कौन सा परिवर्तन होगा, एक तरह से बेसिकली देखें तो ये कौन सा परिवर्तन है, ये आपका फिजिकल चेंज है। ठीक है, फिजिकल चेंज मतलब भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे बात करें हमारे किसकी, रासायनिक परिवर्तन की, तो अगर बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन मतलब केमिकल चेंज की बात करेंगे तो जैसे बेसिकली आप देखे होंगे दूध, जो दूध है, दूध से क्या, दही का बनना। ठीक है, दूध से दही का बनना, ये क्या है आपका, ये आपका केमिकल चेंज है। क्योंकि देखिए अब दोनों में चेंज क्या है, इसमें भी तो बदल रहा है इसमें भी, लेकिन जो पानी से बर्फ बन रहा है ये सिर्फ इसकी भौतिक अवस्था बदल रही है। ठीक है, सिर्फ ये क्या हो जा रहा है, द्रव से ठोस में बदल रहा है, लेकिन इसमें केमिकल मतलब इनके अगर रासायनिक अवस्था में मतलब कोई भी इनमें परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन दूध जो है जो दही में बदल चुका है वो क्या होगा, उनका फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज हो चुका है। तो हम दोबारा दही से दूध नहीं बना सकते, यानी कि हम जिससे हम चीज़ों को पुनः वापस नहीं प्राप्त कर सकते हैं वो हमारा होता है केमिकल चेंज मतलब रासायनिक परिवर्तन। और जिसमें हम फिर से वापस उस जिससे हम जिसको बदले हैं, जैसे मान लीजिए बर्फ को पानी में बदले, पानी को बर्फ में, तो हम वापस उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो हमारा किस टाइप का चेंज होगा, वो हमारा होगा भौतिक चेंज। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक क्या है, भौतिक परिवर्तन। तो बात करें अगर भौतिक परिवर्तन की तो इसमें आप देख सकते हैं क्या है कि वह परिवर्तन मतलब भौतिक परिवर्तन, यहाँ पर भौतिक परिवर्तन होना चाहिए था कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण, भौतिक गुण मतलब ऊपर से जो उसकी बनावट होती है, ठीक है, जैसे क्या उसकी आकृति हो गई, आकार, अवस्था अथवा रंग, ठीक है, या तो उसके कलर की बात करें, सिर्फ वो बदलते हैं लेकिन उसकी रासायनिक संरचना नहीं बदलती, यानी केमिकल स्ट्रक्चर उसका नहीं बदलेगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो उस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। अगर बात करें इनके विशेषता की तो देखिए इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, मैंने अभी बोला कि उनका कोई केमिकल स्ट्रक्चर नहीं चेंज होता है। यह परिवर्तन अक्सर वापस पलटा जा सकता है, पलटा जा सकता है मतलब रिवर्सिबल है। जैसे कैसे, बर्फ से हम पानी प्राप्त कर सकते हैं, पानी से फिर से बर्फ जमा सकते हैं। फिर है पदार्थ की रासायनिक संरचना वही रहती है, मतलब रासायनिक संरचना यानी जो उसके केमिकल कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होते हैं। फिर ऊर्जा का परिवर्तन कम होता है या नहीं के बराबर होगा। ठीक है, अब बात कर ले अगर हमको इसके फिजिकल चेंज के अगर बेसिकली एग्जांपल आपको देखना हो तो एक सिंपल सा आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ठोस है, ये आप ऑलरेडी पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए ठोस से किस में बदल गया, ठोस से बदलेगा, मान लीजिए बर्फ में बदल, ठोस से किस में, पानी में, या द्रव लिख दीजिए, पानी लिखना नहीं सही होगा, ठोस से द्रव और द्रव से गैस। ठीक है,
तो पहले बताइए हम इनको टर्म क्या देंगे। जैसे मान लीजिए हमारा जो ठोस से द्रव बन रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है, तो इस सिचुएशन को यानी इस हम प्रोसेस को क्या नाम देंगे, मेल्टिंग। क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग हो गया यानी कि गलनांक। क्या बोलेंगे, गलनांक। ठीक है, फिर द्रव से किसमें बदल रहा है, गैस में। इसको क्या बोलेंगे, अब द्रव से किसमें चेंज हो रहा है, गैस में, मतलब वाष्प में ये चेंज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं वाष्पीकरण, मतलब इवापोरेशन। क्या बोलेंगे, इवापोरेशन, या हिंदी में बोलेंगे वाष्पीकरण। ठीक है, टर्मिनोलॉजी भी आप लोग याद रखिएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ठोस से द्रव में ना बदल के, मान लीजिए ये डायरेक्ट किस में चेंज हो गया हमारा, ये डायरेक्ट चेंज हो गया कहाँ पे, ठोस से अगर डायरेक्ट ये चेंज हो जाएगा किसमें, गैस में। इसको क्या नाम देते हैं, अगर ठोस से मान लीजिए डायरेक्ट गैस में बदल गया तो इसको नाम देते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, जैसे इसका एग्जांपल आप दे सकते, जैसे मान लीजिए कपूर है, कपूर आप लोग घर में देखे होंगे, तो कपूर जब जलाते तो क्या होगा, ठोस से डायरेक्ट किसमें चेंज हो जाता है, गैस में, वो द्रव में चेंज नहीं होता, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। और मान लीजिए अगर गैस से डायरेक्ट ठोस में चेंज हो गया, तो जैसे आप लोग जलवाष्प है, जैसे अब क्या होता है, जो पाला पड़ता है, ठीक है, तो उसको क्या नाम दे देंगे, यहाँ पर हम उसको बोलते हैं, फिर से दोबारा चेंज होता है तो इसको बोलते हैं निक्षेपण। क्या नाम देंगे, निक्षेपण। ठीक है, निक्षेपण, या फिर इसी को बोल सकते हैं डिपोजिशन। क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। फिर अब देखिए ये तो सिंपल सा प्रोसेस हो गया, लेकिन अगर इसी में अगर आपका जो गैस है वो द्रव में चेंज हो गया, मतलब अगर ये गैस किस में चेंज हो गया, द्रव में, इसको मैं दूसरे कलर से लिख दे रही हूँ, अगर ये जो गैस है ये किस में चेंज हो रहा है, द्रव में, तो उसको क्या बोलेंगे, तो आप लोग देखे होंगे जैसे बादल है, ठीक है, बारिश होता है तो बादल क्या है, वो एक तरह का आपका जलवाष्प है, मतलब गैस है। अब वो गैस किस में चेंज हो जाता है, हमारे लिक्विड फॉर्म में, मतलब बारिश के रूप में, तो वो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, संघनन, या बोलेंगे संघनन बोलेंगे, या कंडेंसेशन। तो इसको क्या लिखेंगे, संघनन। इंग्लिश में भी लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। और अगर द्रव जो है हमारा किस में बदल गया, ठोस में, यानी कि हम इसको क्या कर रहे हैं, जमा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे इसको, फ्रीजिंग, या इसी को बोलते हैं क्या, तो जब द्रव ठोस से ठोस में चेंज होगा तो उसको बोलेंगे फ्रीजिंग, या इसी को बोलते हैं क्या, हिमांक। क्या बोलते हैं, हिमांक। ये सब प्रोसेस मैंने इसलिए बताया कि कभी कभी मान लीजिए सिंपल से एग्जांपल ना देके पूछ लिया कि अगर द्रव गैस में बदल रहा है, ठीक है, तो वो किस प्रकार का अभिक्रिया है, या फिर पूछ लिया वाष्पीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है, हमारा जो गलनांक है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, या हिमांक पूछ लिया, ऊर्ध्वपातन पूछ लिया, या निक्षेपण पूछ लिया। तो ये जितने भी आपको एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं, ये सारे के सारे आपके किसके ये एग्जाम्पल है, ये सारे के सारे उदाहरण होते हैं भौतिक परिवर्तन के, मतलब किसके, फिजिकल चेंज के। ठीक है, तो इससे सिंपल अब आपको एग्जांपल और भी है, जैसे मान लीजिए फल हो गया, फल को काट दिए हम, तो वो भी फिर भी वो कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, शीशा हो गया आपका, जो कांच हो गया, कांच का टूटना, वो भी आपका क्या है, फिजिकल चेंज है, मतलब भौतिक परिवर्तन है। तो एक बार आप इसको फिर से ध्यान से देख लीजिएगा कि जब ठोस द्रव में बदलेगा तो उसको बोलेंगे मेल्टिंग, मतलब गलनांक, और द्रव से गैस में बदल रहा है तो इसको बोलेंगे इवापोरेशन या वाष्पीकरण। लेकिन अगर यही अगेन जो गैस है द्रव में बदलेगा तो उसको बोलेंगे संघनन या कंडेंसेशन, और जो द्रव है ठोस में बदलेगा उससे क्या टर्म देंगे, फ्रीजिंग या हिमांक। लेकिन अगर ठोस डायरेक्ट गैस में बदला तो उसको बोलेंगे सब्लिमेशन, मतलब ऊर्ध्वपातन, और गैस से डायरेक्ट ठोस में बदल रहा है तो उसको बोलेंगे क्या, निक्षेपण। और ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, हमारे जो भौतिक परिवर्तन है। तो आइए चलते हैं
और इसके एग्जाम्पल जो नोट्स के थ्रू आप मतलब इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके कई एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे है बर्फ़ का पिघलना, अभी मैंने बताया कि बर्फ़ का पिघलना क्या है, एक प्रकार का आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ़ पिघल कर क्या होता है, पानी बन जाता है, लेकिन वह अभी भी H2O ही है, क्योंकि वो अभी भी क्या है, वाटर ही है, क्योंकि उसको हम चाहें तो फिर से बर्फ़ बना सकते हैं। फिर पानी का वाष्प में बदलना, अगेन अगर पानी को हम फिर से वाष्प में बदल दिए तो वो क्या हो जाएगा, गैस में बदल गया, तो उसको भी, लेकिन क्योंकि उसका भी अब क्या रासायनिक स्वरूप नहीं बदलता, वो अभी भी वाटर ही है, उसको हम जल वाष्प ही बोलेंगे, मतलब जल का ही वाष्प है। फिर है कागज़ का मोड़ना, मान लीजिए हम कोई कागज़ है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई कागज़ है, इसको हम क्या कैसे फोल्ड कर दिए, ठीक है, लेकिन हम चाहें तो फिर से इसको वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन, ठीक। फिर है कांच का टूटना, अभी मैंने बताया कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, लेकिन जो उसकी प्रकृति होती है वो नहीं बदलती है, वो कांच ही रहता है, तब भी वो कांच है, वो तब भी कांच है। तो ये हो गया उदाहरण किसके, आपके भौतिक परिवर्तन के। आई होप आपको भौतिक परिवर्तन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए समझते हैं रासायनिक परिवर्तन को, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन देखिए, तो इसमें क्या होगा, वह परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना बदल जाती है और एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, क्योंकि इसमें अब क्या होगा, उसका केमिकल स्ट्रक्चर बदल रहा है, तो उसमें जो उसके पदार्थ उत्पन्न होते हैं तो एक या एक से अधिक पदार्थ बन सकते हैं। इस परिवर्तन को आमतौर पर वापस नहीं पलटा जा सकता है, तो इसीलिए नहीं पलटा जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल। वो क्या था, रिवर्सिबल, भौतिक परिवर्तन आपका था रिवर्सिबल, और ये किस टाइप का परिवर्तन है, इरिवर्सिबल, ठीक है। बात करें अगर इसकी विशेषताओं की, तो इसमें क्या होगा, इसमें नया पदार्थ बनता है, यह परिवर्तन अक्सर अवापसी है, मतलब इरिवर्सिबल है, उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं। पदार्थ की रासायनिक संरचना बदल जाती है, यानी कि जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए दूध से दही जो बन रहा है, अब दही के कंपोनेंट अलग हो जाएंगे, दूध के कंपोनेंट आप देखेंगे कुछ अलग होगा, ठीक है। इसमें अक्सर ऊष्मा, प्रकाश, गैस या गंध उत्पन्न होती है, ठीक है। फिर है ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन हो सकता है। अब बात करें अगर ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन, जैसे मान लीजिए हमको उत्सर्जन के लिए समझना है, जैसे चूना है, चूने को हम लोग अगर पानी में मिला देते हैं, ठीक है, तो कोई पूछता है उसमें किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, तो अगर देखा जाए परिवर्तन देखा जाए तो वो तब भी चूना था, तब मतलब जो बुझा हुआ, जो बिना बुझा हुआ चूना है वो भी चूना, और बुझा हुआ भी चूना, लेकिन भौतिक आकार देखेंगे तो वही है, लेकिन जो उसमें चेंज हुआ है उसमें क्या होगा, ऊष्मा निकलती है। आप देखते होंगे हीट जनरेट, कभी आप जो आपका नॉर्मल जो पाउडर वाला चूना होता है, अगर आप उसको पानी में डालेंगे तो वहाँ से आप देखेंगे क्या होगा, हीट जनरेट होता है, ठीक है। तो वो जो ऊष्मा निकल, यानी कि जो रिएक्शन हो रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन। तो ये हो गए आपके रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन का सिंपल सा आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए फल है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में मैंने बोल दिया फल का काटना, ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे फल आपका क्या हो जाएगा, फल सड़ गया, ठीक है। मान लीजिए हम फल से एग्जाम्पल दे रहे हैं, फल हो गया, सब्जी हो गया, किसी भी चीज़ का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्योंकि ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ऐसे मान लीजिए फल है, ठीक है, इसका सड़ना हो गया, चाहे इसका पकना हो गया, ठीक है, पकना हो गया, चाहे अब देखिए अब फल जो है हमारा चाहे सड़ जाए तो भी हम उसको वापस फिर से उसके जो मेन नेचुरल फॉर्म में थे उनको हम नहीं ला सकते हैं। पक गया तो कच्चे पे उसकी क्वालिटी कुछ थी, पकने में उसमें कुछ ना कुछ केमिकल स्ट्रक्चर जो उसके हैं चेंज हुए हैं, तो उसकी क्वालिटी कुछ हो गई। या फल का हम कह सकते हैं बढ़ना भी हो सकता है, ठीक है, बढ़ना भी हो गया। ये सब क्या है, ये सब किस प्रकार के परिवर्तन है, ये हमारे रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे पचाना भी लिख सकते हैं, खा लिए पचा लिए, ठीक है। ये सब क्या है, ये हमारे केमिकल चेंज है। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल सिंपल सा देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए लोहा में जंग लगना, ठीक है, लोहा में क्या जंग लगना। जैसे मान लीजिए लोहा है तो उसमें अगर जंग लग जाएगा तो उसको हम जो जितना उसका क्षरण हुआ उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं। तो इसमें लोहा में जंग कैसे लगता है, जो लोहा होता है वो ऑक्सीजन और नमी से क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है, जिसके वजह से
क्या बन जाता है, Fe2O3, ठीक है। और यही क्या होता है, लोहे में जंग लग जाता है, जिसे हम वापस फिर से उसको सही फॉर्म में उसको नहीं ला सकते हैं, तो यानी कि उसको वापस नहीं ला सकते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, इरिवर्सिबल। मतलब आपका क्या हो गया, ये एक तरह का रासायनिक आपका परिवर्तन हो गया, ठीक है। और अगर लोहे में वही कहते हैं जंग लगाने से हम लोग, लोहे में जो जंग लगता है उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर आप लोग देखते होंगे लोग पेंट करवा देते हैं, ठीक है, मतलब उसका पॉलिश करवा देते हैं। फिर है कागज का जलना, कागज का जलना, ठीक है। अगर हम कागज को जलाएंगे तो जो उसकी राख, कागज का मोड़ना आपका भौतिक परिवर्तन है, लेकिन अगर हम कागज को जला दिए तो वो राख में बदल जाएगा, फिर हम राख को हम फिर से क्या कागज बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो वो हमारा किस प्रकार का परिवर्तन हो गया, वो हमारा हो गया रासायनिक परिवर्तन। फिर है जो पकवान बनाना, मतलब कच्ची सामग्री है उसको पकने के बाद से पूरी तरह वो क्या होती है, बदल जाती है। जैसे एग्जांपल दिया दाल उबलना, ठीक है, दाल उबलना, चाहे आपका जो चावल है, कच्चा चावल पका दिए, ठीक है, वो सब क्या है आपके रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि हम पुनः उनको जैसे वो फिजिकल फॉर्म में थे हम उनको नहीं ला सकते हैं। नींबू के रस में बेकिंग सोडा डालना, जब हम नींबू के रस में बेकिंग सोडा डालेंगे तो उसमें क्या होगा, बुलबुले निकलते हैं, किसके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना या दूध का वही दही बनना, उसमें लैक्टिक एसिड बनने लगता है, ठीक है, जो एक क्या है, नया पदार्थ है। तो ये हमारे किसके चेंज थे, ये किसके मतलब किस टाइप के एग्जाम्पल थे, हमारे रासायनिक परिवर्तन। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप लोग इसको जरूर शुरू से लास्ट तक देखिए और आपके जितने भी साइंस के पोर्शन हैं यहाँ पर कवर हो जाएंगे। थैंक यू।